हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के ऊपर। क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है वो आपका त्रिकोणमिति है। जैसा कि आपको पता है, मेरा हर एक चैप्टर का पहला जो लेक्चर होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है। तो हम त्रिकोणमिति को बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, जीरो लेवल से समझेंगे और उसके बाद से जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ता जाएगा हम उसको बोर्ड के लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन वीडियो का जो पैटर्न होगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन जो होंगे वो डॉक्टर मनोहरे बुक से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, आइए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। तो आपका ये त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब सिद्धांत। ठीक है ना। तो तीन कोणों का जो सिद्धांत होता है, तीन कोण का सिद्धांत, उसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। ठीक ना। तो ये एक गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की भुजाओं को मापते हैं। अब त्रिभुज जो है आपका वो किसी भी तरह का हो सकता है। आपको पता है कि त्रिभुज 6 तरह के होते हैं। दो रूपों में हम त्रिभुज को बांटते हैं, एक भुजाओं के आधार पे और दूसरा कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर देखा जाए तो होता है एक तो न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। तो 6 तरह के त्रिभुज होते हैं। तो यहां पे त्रिकोणमिति में हम 6 तरह के त्रिभुजों का अध्ययन नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। त्रिकोणमिति के अंतर्गत कोई सा भी समकोण त्रिभुज होता है हम उसी का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोण समकोण है 90 अंश और ये आपका त्रिभुज है ABC। ठीक है। इस त्रिभुज का नाम देने के लिए कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि ABC ही करेंगे। आप यहां से स्टार्ट करके यहां पे B, यहां पे C कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। लेकिन ध्यान देंगे कि अगर 90 अंश दिया है कि कोण B 90 अंश है तो यहां बीच में B को लिखेंगे। ठीक है ना। और जब कभी भी इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो त्रिभुज ABC, जो बीच वाला कोण है, जो 90 अंश का कोण बनता है, उसको बीच में लिखते हैं। ठीक ना। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते ACB, तो यहां पे C कोण को 90 अंश माना जाएगा। ये बात समझ में आई। ठीक ना। तो यहां पे समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। ठीक। तो आप बोलेंगे कि सर जो 5 तरह के अलग अलग के जो आपके त्रिभुज हैं उनका क्या करेंगे, उनको कैसे मापेंगे, क्या उनको मापने के लिए एक गणित की अलग शाखा बनाई जाएगी? ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, यहाँ पे त्रिभुज ABC करके या PQR नाम रख दे रहा हूं इसका, PQR। ठीक है। और ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज मतलब ये भी 90 अंश से छोटा, ये भी 90 अंश से छोटा और ये भी 90 अंश से छोटा। तो इसको त्रिकोणमिति के अंतर्गत कैसे मापेंगे? देखिए, अगर आपका समकोण त्रिभुज दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन समकोण त्रिभुज न दे तो हम उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? इस भुजा के सामने वाला जो कोण बन रहा है, यहां से एक ठो लंब खींच दो इस भुजा पे। ठीक ना। और इसका नाम रख दीजिए M। अब ये जो कोण है वो कितने अंश का होने वाला है? 90 अंश का, क्योंकि हमने लंब खींचा है तो ये भी कोण आपका 90 अंश का हो जाएगा। ठीक ना। दोनों कोण 90 अंश का हो गए। तो जो आपका PQR त्रिभुज था उसको हमने 2 छोटे छोटे त्रिभुजों में तोड़ दिया। पहला कौन सा है? PMQ और दूसरा है PMR। ठीक ना। इन दोनों त्रिभुजों को जोड़कर हम PQR त्रिभुज निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा त्रिभुज दे जिसमें समकोण त्रिभुज यानी समकोण न हो तो क्या करेंगे, हम उस त्रिभुज को अलग अलग भागों में बांट देंगे जिसमें दोनों क्या हो जाए, 90 अंश के हो जाए। बात समझ में आ गई? ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक। तो मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, ABC प्रचलित नाम है तो हम ABC ही लिखेंगे, ABC। ठीक है, ABC। और उसके बाद से ये वाला जो कोण है वो कितने अंश का है? 90 अंश का है। ठीक, बात समझ में आई। अब किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? कोण A,
प्लस कोण बी प्लस कोण सी, सॉरी कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश हो गया। ठीक ना। अब कोण बी हमें पता है 90, यहां पे रख देते हैं, तो कोण ए प्लस 90 प्लस कोण सी बराबर 180। अगर आप देखें तो ये 90 जाएगा तो उधर 180 में से घट जाएगा तो 90 बचेगा, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 अंश मिलेगा। ठीक है, अब ए और सी में से कोई जीरो नहीं होना चाहिए, कोण ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड कोण सी नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों में से कोई जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अगर होगा तो आपको पता, तब क्या मिलेगा आपको, कोण ए भी 90 अंश से छोटा होना चाहिए और कोण सी भी 90 अंश से छोटा होना चाहिए। ठीक ना। तो ये जो कोण होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण होता है, दोनों कोण 90 अंश से छोटे ही होते हैं। ठीक है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण 90 अंश से छोटा ही होता है। अगर मान लीजिए कि इसे मैं मान लेता हूं, इस कोण को मैं मान लेता हूं थीटा, इस कोण को क्या मैं मान ले रहा हूं, थीटा। थीटा पता है, अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोण सी के जगह पे हम थीटा रख दें, यहां पे पुट करेंगे कोण सी के जगह पे थीटा, तो देखेंगे ए बराबर क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, और इस तरह के कोण को हम बोलते हैं कोटि पूरक कोण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए कि कोण ए जो होता है वो 90 अंश से छोटा होगा और कोण सी भी होगा वो भी 90 अंश से छोटा होगा, यानी ए और सी दोनों 90 अंश से छोटे होंगे। ठीक, इसको हटा दे रहा हूं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 3 ठो भुजाएं हैं, 3 ठो भुजाएं हैं, तो इन भुजाओं का कुछ नामकरण संस्कार किया गया। तो आर्यभट्ट जी ने कहा कि जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या नाम दे रहे हैं, कोण। ये आपका कोण हो गया। ठीक ना। महाभारत में जो आपका 5 पांडव थे उसमें से सबसे बड़ा कौन था, कर्ण था। ठीक ना, कर्ण उन सबका बड़ा भाई था, तो उसी से यहां पे कर्ण मिल जाता है, तो कर्ण सबसे बड़ा हो गया। ठीक, उसके बाद से देखिए इसको अगर मैं मानता हूं थीटा, ठीक ना, देखो यहां पे 2 को थीटा मान सकता था, आप इसको भी मान सकते थे और इसको भी मान सकते, हमने इसको थीटा माना। ठीक है, तो इसको हमने थीटा माना ना, तो थीटा जिससे कोण बना रहा है, ठीक ना, जिसके साथ कोण बन रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। थीटा जिसके साथ कोण बना रहा है, ठीक ना, ये थीटा कोण बन रहा है किसके साथ बन रहा है, आधार के साथ। ये तो कोण हो गया, कोण फिक्स होता है किसी भी त्रिभुज में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आधार होता है। ठीक ना, इस त्रिभुज का आधार है। ठीक है, अब कोण की जो सामने वाली भुजा है उसे हम क्या बोलते हैं, लंब। उसे क्या बोलते हैं, लंब। इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई। ठीक, अब इसको हमने थीटा माना, अगर मैं इसे थीटा माना होता, देखिए दूसरा फिगर बना रहा हूं मैं यहां पे, ऐसे एक दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये आपका पी क्यू और आर, और ये आपका कोण 90 अंश है। ठीक ना, अब यहां पे मैं इसे थीटा मान रहा हूं, ये वाला कोण आपका कितना हो गया, थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लंब। ये तो आपका कोण फिक्स है, कोण कभी चेंज नहीं होगा, आप इधर से देख लो या फिर इधर से देख लो, दोनों तरफ से कोण कोण ही रहता है। ठीक ना, तो इधर से अगर हम देख रहे हैं तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ठीक ना, तो परिभाषा ये होती है लंब की कि कोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम लंब बोलते हैं, और आधार वो होता है जिसके साथ कोण कोण बनाता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये हो गया, क्लियर है, लंब हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई बात। ठीक ना, ये हो गया आपका इतना, आधार, कोण और लंब। ठीक है, क्लियर है। अब इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब देखिए इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको। नोट हो गया, तो यहां पे अब हमें इसको एक फैमिली अगर मान ले, एक परिवार हम मान लें, तो परिवार में एक दूसरे के बीच कुछ संबंध होते हैं, तो अब हमें पढ़ना है इनके संबंध के बारे में। ठीक, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति संबंध या त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं हटा रहा हूं। तो यहां पे जो बना हुआ था उसको हमने हटा दिया और यहां पे लिख दिया है हमने उसको, ठीक। और अब हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात यानी संबंध, ठीक ना। देखिए किसी भी परिवार में कुछ लोग होते हैं तो उनका आपस में संबंध होता है, ये हमने अभी आपको बताया, ठीक। तो इस ठीक उसी तरह कोण का लंब का कोण से कुछ संबंध होगा, फिर कोण का लंब से कुछ संबंध होगा, ठीक है। फिर कोण का आधार से होगा, फिर आधार का कोण से होगा, फिर लंब का आधार से होगा और आधार का लंब से होगा, ठीक ना। ऐसे कुछ संबंध हैं, ठीक है। तो मुख्यतः 3 संबंध होते हैं या 3 अनुपात बोल सकते हैं। पहला को हम बोलते हैं, हालांकि है तो 6 लेकिन मुख्यतः 3 है, हम 6 लिखेंगे, ठीक ना। पहला होता है, इसको हम बोलते हैं जया। क्या बोलते हैं? जया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे साइन। क्या बोलेंगे? साइन, ठीक है। हम इनके नाम को इंग्लिश में ही याद रखते हैं, ठीक है, हिंदी में भी याद रखते हैं, ठीक है। हिंदी में भी कभी कभी पूछ देता है इसका जया ये है, ठीक है, इसकी कोजिया ये है, तो हमें हिंदी वाला भी नाम रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला हो गया जया, दूसरा हो गया कोजिया, कोजिया, ठीक है। तीसरा हो गया आपका स्पर्श जया, स्पर्श जया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, कोजिया को बोलते हैं कोसाइन, ठीक है, और इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। जया, कोजिया और स्पर्श जया, ठीक है। जया हो गया आपका साइन बोलते हैं, कोजिया को कोसाइन बोलते हैं और स्पर्श जया को टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे जया साइन थीटा बराबर क्या, साइन बराबर क्या होता है, देखिए यहां तो आगे फंस रहा हूं। तो पहला होता है आपको जया, ठीक है। दूसरा आपका होता है कोजिया, कोजिया, ठीक है। और तीसरा होता है आपका स्पर्श जया, तीसरा होता है स्पर्श जया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइन और इन्हें बोलते हैं हम कोसाइन। ये नाम है सब, ठीक है ना, अनुपात के नाम है। और इसको बोलते हैं टेंजेंट। चौथा है आपका कोटि स्पर्श जया, ठीक। उसके बाद से पांचवा है आपका व्यू कोजिया, ठीक है। और आपका छठा है व्यू जया, ठीक है ना। इतने आपके अनुपात होते हैं। इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, इसको हम बोलते हैं सीकेंट और इसको बोलते हैं कोसी। अब ये हो गए आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात या संबंध, ठीक ना। अब यहां पे दिक्कत ये हो रही है कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो इनको छोटा छोटा बनाया गया। कैसे बनाया गया छोटा छोटा? देखिए, साइन को बनाया गया साइन, SIN, साइन को बनाया गया साइन, SIN, कोसाइन को बनाया गया कॉस। एडमंड गंटर ने इसका नामकरण किया था, इसको छोटा बनाया था एडमंड गंटर ने, ठीक है। और टेंजेंट को बोला गया टैन, कोटेंजेंट को बोला गया कॉट, और सीकेंट को बोला गया सेक, और कोसिकेंट को बोला गया
कोसेक। ठीक है, अब देख लीजिए जया का जो व्युत्क्रम होता है वो व्युजया होता है। ठीक ना, जया का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, व्युजया होता है। इसका ये व्युत्क्रम होता है। ठीक है, जैसे जया लिखो उसका उल्टा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, व्युजया हो जाएगा। ठीक, सेम टू सेम कोज्या का होता है व्यू कोज्या। कोज्या का जो व्युत्क्रम होता है वो आपका होता है व्यू कोज्या, और स्पर्श जया का व्युत्क्रम होता है आपका कोटि स्पर्श जया। ठीक है ना, ये होते हैं मुख्यतः 3 आपके अनुपात होते हैं, लेकिन अनुपातों को अगर उलट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो ये आपके 3 और निकल जाते हैं, यानी कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक, अब बात समझ में आई। अब यहाँ पे थीटा लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर आप इधर से देख रहे हो, साइन को किधर से देख रहे हो, अनुपात को किधर से देख रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो सबके साथ हम क्या लगा देते हैं, थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, इतने हो गए आपके त्रिकोणमिति अनुपात। इन सबको, इनको भी नोट कर लीजिए, इनको भी नोट कर लीजिए, इनको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम साइन कॉस टेन का सूत्र बताएंगे लंब, कोण और आधार के रूप में। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखूंगा, साइन थीटा बराबर मैं लिखूंगा लंब बट्टे कोण। ठीक है, अगर लंब में कोण से भाग दिया जाए, लंब में कोण से भाग दिया जाए तो ये क्या आपको मिलता है, साइन थीटा मिलता है। ठीक है, अगर कोस थीटा को देखा जाए तो क्या होगा, आधार में कोण से भाग दिया जाए तो आपको मिल जाता है, आधार में कोण से भाग दिया जाए तो आपको मिलता है कॉस थीटा, और टेन थीटा आपको कैसे मिलता है, लंब में आधार से भाग देने पर। ठीक ना, यानी लंब बट्टे आधार, आपको टेन थीटा मिलता है। ठीक है, एक बात क्लियर कर दूं कि कॉस थीटा का मतलब कॉस गुणे थीटा नहीं होता है। ठीक ना, कॉस थीटा का मतलब कॉस गुणे थीटा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंबल है, प्रतीक है कि हम कॉस को, यानी कॉस अनुपात को इस बिंदु से देख रहे हैं, थीटा से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। ठीक है ना, अगर यहां पे कॉस 90 माइनस थीटा होता तो इसका मतलब यही सिर्फ होता कि हम यहां से देख रहे हैं इसको। ठीक ना, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब चलो भाई, यहां तक हो गया, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण हुआ, लंब बटे कोण हुआ, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण हो गया, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, इसको उल्टा कर लेंगे, यानी कोण बटे लंब। अगर कोण में लंब से भाग दी जाए तो ये मिलता है ना। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोण बटे आधार, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और इसको बोलते हैं आधार बट्टे लंब। ठीक ना, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र हो गए। अभी मैं इस सूत्र को ट्रिक वाइज याद करने के लिए बताऊंगा। ठीक, ये 6 सूत्र आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद से ट्रिक देखिए। ठीक है ना, देखिए पैटर्न याद रखिए। ठीक ना, साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद टेन आता है, फिर आपका क्या होता है, कोसेक आता है, उसके बाद से सेक आता है, उसके बाद से कॉट आता है। ठीक ना, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। नोट हो गया? देखिए, जब आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का सूत्र पता ना हो तो इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं, देखो लंब को मैं दिखा रहा हूं एल से, और कर्ण को दिखा रहा हूं मैं के से, और आधार को दिखा रहा हूं ए से। ठीक है, तो एक सूत्र होता है लाल बट्टे कक्का। ठीक है ना, ओ मेरे लाल मैं तेरा काका हूं। ठीक है, लाल बट्टे में कक्का। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब ये जो पहला है पैटर्न आपको बताया हूं अभी याद करने के लिए। ठीक, क्या पहला क्या होता है, साइन थीटा होगा, यानी साइन होगा, पहला साइन होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा कॉस, और तीसरा आपका हो जाएगा टेन।
उसके बाद से चौथा क्या होगा, फिर यहां से खत्म होगा तो यहां से चलेंगे, तो चौथा क्या होगा आपका कोसेक थीटा, और इसके बाद से ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है ना। तो अगर साइन थीटा लिखना हो, साइन थीटा लिखना हो, साइन थीटा लिखना हो तो क्या लिखूंगा, देखिए साइन थीटा है, उसके नीचे पहले क्या लिखूंगा, लंब, फिर क्या लिखूंगा, कोण, तो लंब बट्टे कोण हो गया। ठीक। कॉस थीटा लिखना हो, कॉस थीटा, तो कॉस के नीचे आधार बट्टे कोण, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे कोण। ठीक। tan थीटा क्या होगा, लंब बट्टे आधार, tan थीटा हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार। अब कोसेक थीटा देखो तो अब नीचे से देखूंगा ना, क्योंकि नीचे से देखूंगा, तो कोण बट्टे लंब हो जाएगा, कोण बट्टे लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक। सेक थीटा क्या होगा, कोण बट्टे आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा होगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक ना। तो ये होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात और उनके बीच में कोण, लंब और आधार के बीच संबंध। क्लियर है। ठीक ना, ये बात समझ में आ गई। अब एक तो आपका टॉपिक बचा हुआ है, वो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, ये आप ट्रिक नोट कर सकते हैं। फिर मैं चल रहा हूं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध बताने के लिए। तो फिर मैं चल रहा हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के संबंध के ऊपर, फिर आपकी प्रश्नावली बताई जाएगी। प्रश्नावली से पहले एक आध दो क्वेश्चन किया जाएगा। आइए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में संबंध। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध। देखिए सूत्र मैं देख रहा हूं, सूत्र ध्यान से देखिए। ठीक, कैसे निकालते हैं इसको, मैं त्रिकोणमिति को ऐसे पढ़ा दूंगा, ठीक है, कि अब त्रिकोणमिति के किसी भी सूत्र को भूल ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। मैं हर एक फार्मूले को प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल मैं ऐसे नहीं बता दूंगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ना जी, बिल्कुल नहीं। मैं उसको प्रूफ करूंगा। देखिए कैसे, अगर मैं साइन थीटा के फार्मूले को देखूं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से। देखिए जब कभी भी दिक्कत हो तुरंत लाल बटे कक्का लगा लो, ठीक है। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण, लंब बट्टे में कोण। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कोण। होता है ना। अब देखो, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, बहुत ही ध्यान से देखूं, तो देखो कोण यहां पर भी है, कोण यहां पर भी है। अगर इन दोनों का आपस में भाग दूं तो कोण से कोण कट जाएगा, लंब बटे आधार बच जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया। अगर मैं इन दोनों का आपस में भाग देता हूं, इसे मैं समीकरण 1 बना रहा हूं और इसे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से भाग दे रहा हूं, ठीक। तो समीकरण 1 में 2 से भाग दूंगा तो इधर क्या मिल जाएगा, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा मिल जाएगा। अरे भाई साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही तो मिलेगा ना। अब उसके बाद से इधर देखो लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे में कोण, और फिर बट्टे में भाग दे रहा हूं ना, तो बड़का बटा लगा दे रहा हूं, आधार बट्टे कोण, आधार बट्टे में कोण। अब कोण से कोण कट जाएगा, ठीक। उसके बाद से क्या बचेगा, आपका लंब और आधार बच गया, तो ये वाला बटा हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो क्या बचा, लंब और आधार बचा, ठीक ना। तो ये मिलेगा आपको लंब बट्टे में आधार। अच्छा, लंब बट्टे आधार कोई फार्मूला है क्या, कोई सूत्र है, देखो टेन थीटा का सूत्र है लंब बट्टे आधार, तो क्या मैं इसे टेन थीटा लिख सकता हूं, है ना। तो एक बहुत ही बढ़िया मस्त फार्मूला आपके पास आ जाता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ठीक। ये आपका एक फार्मूला होता है। यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन है, आपका परिचय है त्रिकोणमिति का, वो खत्म हो गया है आपके किताब के अकॉर्डिंग, ठीक।